दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों, कैसे चलिए आप सबकी प्रिपरेशन। जो लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, राइट, जो लेबर लॉज से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, आपको पता है, जो कि हमारे सिलेबस जो आरआरबी स्टाफ वेलफेयर एग्जाम का पार्ट है। और भी एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, जो ईपीएफओ, असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ऐसे सारे एग्जाम में दोस्तों ये टॉपिक्स, लेबर लॉज वाले टॉपिक्स यूज़फुल हैं, जो कि सिलेबस का पार्ट है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो उसी सीरीज़ में दोस्तों चलिए, तो हम लोग जो आपको पता है जो आरआरबी स्टाफ वेलफेयर एग्जाम है उसका डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है 10 से लेकर 10 से लेकर 12 सितंबर तक, राइट। सो एग्जाम विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 10th to 12th सितंबर, राइट। नाउ दिस रिमेनिंग जो 20 डेज अराउंड, लेस देन 20 डेज यू कैन से, जो 20 डेज कम है, लाइक 20 के आसपास दिन बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चीज़ें कैसे प्रैक्टिस करते हैं, राइट। एमसीक्यूज प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीज़ें। तो चलिए उसी के लिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, राइट, जो आपको पता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 मातृत्व लाभ अधिनियम, जिसमें कि जो वर्किंग वीमेन है उनके बारे में जो भी उनको छुट्टी दी जाती है, मैटरनिटी लीव या जो प्रोविजंस हैं, राइट, वो सारी चीज़ों के आज एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, आपको क्विकली बताएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल है। प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, राइट, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, आपको पता है ऑलरेडी, जो ने डाउनलोड नहीं किया है आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ऐप का लिंक है, आप प्लीज़ डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो देखिए होम स्क्रीन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम 2025, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए क्लासेज है, क्लासेज में आपको वीडियोज़ मिलेंगे, देन ई बुक है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। आपको एक बार इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे सारे एमसीक्यूज़ के जो पीडीएफ्स हैं, सारे पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। नाउ आपको क्या टेस्ट सीरीज़ में देखे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ मॉक टेस्ट, डेली क्विज, करंट अफेयर्स, राइट, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन हिंदी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, मैंने बताया। देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ जो हमारा आज का टॉपिक है, देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी हमने अटेम्प्ट कर रखा है, तो आपकी रैंक भी आ जाएगी, आपकी कितनी रैंक है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, क्लियर। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए समझ गए दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, राइट, ई बुक, वीडियो क्लासेस, क्रैश कोर्स, क्विक रिवीजन प्लान, वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए प्लीज़ डाउनलोड और ऐप, वहाँ पे जाइए, देयर आर सर्टेन प्लान्स, आप बहुत ही मिनिमम फ़ी में आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट 599 रुपीज़ में, क्लियर दोस्तों। तो चलिए जस्ट मैंने आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दिया, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट विथ एटलीस्ट हाउ मेनी एम्प्लॉयज़। मातृत्व वाला अधिनियम न्यूनतम कितने कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, मीन्स इट इज़ आस्किंग अप्लीकेबिलिटी क्लॉजेस, कहाँ पे अप्लीकेबल। देखिए ऑप्शन देखिए 5 एम्प्लॉयज़, 10 एम्प्लॉयज़, 50 एम्प्लॉयज़ एंड 100 एम्प्लॉयज़, राइट। इसका आंसर देखिए क्या है, बी 10 एम्प्लॉयज़। एनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन वेयर मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज अप्लाई, मीन्स इट विल बी एप्लीकेबल, राइट। तो 10 से ज़्यादा अगर आपके कर्मचारी हैं, राइट, तो ये 10 या 10 से अधिक, तो आपका ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो लागू होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपको। देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपको पता है, जस्ट मैं आपको क्विकली थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आप कि दिस एक्ट बेसिकली इज रिलेटेड विद द प्रोवाइडिंग सर्टेन रिलैक्सेशन, सर्टेन असिस्टेंस, सर्टेन यू कैन से कि थोड़ा सा उनको सपोर्ट टू प्रेग्नेंट लेडीज़ जो कि किसी फैक्ट्री में, किसी प्रतिष्ठान में काम करती हैं, राइट। बिकॉज प्रेगनेंसी के कारण वो दे कैन नॉट वर्क फॉर मतलब सेवरल मंथ्स, वो काम नहीं कर सकती बहुत सारे महीने, राइट। इवन आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ की वजह से उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑल्सो इसमें दिए जाते हैं, राइट। पेड लीव जैसे है कि पेड लीव आपको मिलेगी कितना, 6 मंथ, देन अदर उसमें क्या है आपको नर्सिंग इंटरवल्स मिलेंगे, देन सम मैटरनिटी बेनिफिट कैश भी मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस एक्ट में प्रोविज़न है, बेसिकली इसका जो पर्पज़ है, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन आर कवर अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। कौन से प्रतिष्ठान मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, राइट। ऑप्शन देखिए माइंस, फैक्ट्रीज, शॉप एंड इंस्टॉलेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर देखिए डी है,
राइट, बिकॉज ये एक्ट अप्लीकेबल होता है कहीं पर भी जहाँ पर मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, वहाँ पे चाहे वो माइंस हो, फैक्ट्रीज हो, शॉप या एस्टेब्लिशमेंट, एवरीवेयर इट इज़ अप्लीकेबल। क्लियर। चलो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी वीक ऑफ पेड मैटरनिटी लीव आर ग्रांटेड अंडर द एक्ट फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। पहले 2 बच्चों के लिए अधिकतम के अधिनियम के तहत कितने सप्ताह की सवेतन मातृत्व अवकाश दी जाती है, राइट। ऑप्शन देखिए 12 वीक्स, 20 वीक्स, 26 वीक्स, 30 वीक्स। इसका आंसर है देखिए 26 वीक्स। अर्लियर इट वाज 12 वीक्स ओनली, बट लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ 2017 में, ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, 2017 के अमेंडमेंट में इसको बढ़ा के क्या किया है, 12 से लेके 26 सप्ताह कर दिया गया। ओके, तो तीसरे का सी है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ वीमेन हैविंग अ थर्ड चाइल्ड हाउ मेनी वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव इज ग्रांटेड। यदि किसी महिला का तीसरा बच्चा होता है उसे कितने सप्ताह की मातृत्व अवकाश दी जाती है। ऑप्शन देखिए 26 वीक्स, 24 वीक्स, 20 वीक्स, 12 वीक्स। तो इसका आंसर देखिए 12 वीक्स। फॉर थर्ड चिल्ड्रन द मैटरनिटी बेनिफिट जो कितना है, 12 वीक्स। फॉर सेकेंड अप टू सेकेंड चिल्ड्रन इट इज़ 26 वीक्स, राइट। तो क्लियर है, थोड़ा से इसको अच्छे से याद रखिए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट इंक्रीज द मैटरनिटी लीव फ्रॉम 12 वीक्स टू द 26 वीक्स। कौन सा संशोधन ने मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया। ऑप्शन 2005, 2010, 2015, 2017। तो इसका आंसर देखिए डी 2017। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एज पर द अमेंडमेंट एक्ट 2017 इट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स, 26 सप्ताह तक। क्लियर, ऑलमोस्ट 6 मंथ। नाउ सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कैन अ वुमेन बी डिसमिस्ड फ्रॉम हर जॉब व्हाइल ऑन मैटरनिटी लीव। क्या कोई महिला मातृत्व अवकाश के दौरान अपनी नौकरी से बर्खास्त की जा सकती है। ऑप्शन देखिए यस और नो। इसका देखिए आंसर है नो। क्लियर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स द डिसमिसल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव। अधिनियम की कौन सी धारा मातृत्व अवकाश के दौरान महिला को नौकरी से निकालने से रोकती है। मीन्स कि सपोज महिला प्रेग्नेंट है और उस टाइम में क्या एम्प्लॉयर क्या है उसको निकालना चाहता है, राइट। तो वो किस सेक्शन से प्रोहिबिटेड है। एक्चुअली एज पर द एक्ट आप प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महिला को निकाल नहीं सकते हैं नौकरी से, राइट, जब भी वो मैटरनिटी लीव पे है। ऑप्शन देखिए कौन सी सेक्शन में, सेक्शन 4, 5, 12, 21। तो सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, राइट। बिकॉज आरआरबी में स्पेशली जो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है वहाँ पर सेक्शन भी पूछता है। बाकी के एग्जाम जैसे यूपीएससी जो ईपीएफओ का एपीएफसी है या इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट कमिश्नर, वो सारे एग्जाम में सेक्शन पे उतना फोकस नहीं करता है। तो आप क्या प्रोविजन पे ध्यान दे सकते हैं कि प्रोविजन क्या है। सेक्शंस मे नॉट बी आस्क्ड बट स्टिल यू कैन जस्ट हैव अ लुक। क्लियर। बट आरआरबी में क्या है, सेक्शंस स्पेशली दे आर आस्किंग। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 12 में क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ द डिसमिसल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ब्रेक्स फॉर नर्सिंग इज अ वुमेन इंटाइटल्ड टू एंड आफ्टर रिटर्निंग टू द वर्क। काम पर लौटने के बाद महिला को स्तनपान कराने के लिए कितने अवकाश मिलते हैं, राइट। आपको पता है कि देयर इज अ क्रेच फैसिलिटी एज पर दिस एक्ट, देयर शुड बी अ क्रेच इफ मिनिमम नंबर ऑफ सम सर्टेन थ्रेशोल्ड इज देयर। ओके, ठीक है। तो इसका देखिए पूछ रहा है कि हाउ मेनी नर्सिंग ब्रेक्स। ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 एंड नन। इसका आंसर देखिए है 2। 2 नर्सिंग ब्रेक मिलता है, कितना, 15 मिनट्स ड्यूरेशन का प्लस 5 मिनट्स कम्यूटेशन के लिए, आने जाने के लिए, तो टोटल 20 मिनट्स। बट नर्सिंग जो ब्रेक का है वो 15 मिनट्स है, 5 मिनट्स फॉर आने जाने के। क्लियर है। तो बी। नाउ 9 क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर क्रेच फैसिलिटी अंडर द एक्ट। अधिनियम के तहत क्रेच सुविधा की आवश्यकता क्या है, मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत क्या है, कितने एम्प्लॉय होने चाहिए। तो उसके हिसाब से देखिए, तो देखिए मैं ऑप्शन देखिए, एस्टेब्लिशमेंट विद 30 आर मोर एम्प्लॉयज़, एस्टेब्लिशमेंट विद 50 आर मोर एम्प्लॉयज़, एस्टेब्लिशमेंट विद 100 आर मोर एम्प्लॉयज़, एस्टेब्लिशमेंट 500 आर मोर एम्प्लॉयज़। तो इसका आंसर देखिए 50 आर मोर एम्प्लॉयज़ आर देयर देन देयर शुड बी अ क्रेच फैसिलिटी एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, राइट। क्लियर है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। बट यहाँ पे थोड़ा सा है, आपको रिलेट करना है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है उसके हिसाब से इफ़ देर आर मोर देन 30 आर मोर एम्प्लॉयज़ देन यू शुड हैव अ क्रेच फैसिलिटी एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट। तो वहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, यहाँ पे थोड़ा से वो 50 है। तो ये ध्यान रखिए कि एज पर विच एक्ट इट इज़ आस्किंग एग्जाम में, राइट। यहाँ पे तो ठीक है, इस टॉपिक एमसीक्यूज आपको क्लियरली पता है कि ये एक्ट किस चीज़ से है, बट एक्चुअल एग्जाम में वहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी कौन सा एक्ट के हिसाब से पूछ रहा है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो, राइट। तो यू शुड हैव क्लियरिटी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द एक्ट? अधिनियम का अनुपालन ना करने पर दंड क्या होता है? मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है, कोई फैक्ट्री है जो कि क्या है, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसका प्रोविजन है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उस पर क्या क्या जो ऑप्शन हो सकता है? देखिए ऑप्शन क्या है, 1000 फाइन है जुर्माना, 5000 फाइन, 10,000 फाइन, 20,000। तो इसका देखिए आंसर है 5,000 तक फाइन लगाया जा सकता है उस पर जो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द प्रेग्नेंट वीमेन, राइट, टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन आफ्टर एंड बिफोर चाइल्ड बर्थ, टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल चिकित्सा, निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना, टू इंक्रीज वीमेन्स एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं की रोजगार बढ़ाना। तो इसका आंसर है बी, टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रसव के पहले और बाद में महिलाओं की नियुक्ति को नियंत्रित करना। मीन्स कि कितने दिन की आप पेड लीव ले सकते हैं, मैटरनिटी लीव, देन नर्सिंग ब्रेक कितने होंगे, काम में लौटने के बाद क्या इश्यूज है, वो सारी चीज़ें क्या है वो इस एक्ट का मेन पर्पज है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड टू क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट्स? मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम लगातार कार्यकाल कितना होना चाहिए? मीन्स कि कितने दिन आपने मिनिमम काम किया हो तब आप मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल होंगे, राइट, फॉर अ लेडी। ऑप्शन देखिए 60 डेज, 80 डेज, 100 डेज, 120 डेज। तो इसका आंसर है देखिए 80 डेज। इन लास्ट ईयर आपको क्या है, जो भी बीता हुआ उस साल है उसमें मिनिमम 80 डेज कंटिन्यूस सर्विस आपको करना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट वट एवर 6 मंथ तक। समझ गए? कहने का मतलब है जैसे ही आपने मान लीजिए कोई फैक्ट्री ज्वाइन किया 10 दिन पहले, राइट, लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी बट उसने 10 दिन पहले ज्वाइन किया, नाउ वो क्या है मैटरनिटी लीव चाहती है तो नॉट पॉसिबल। मिनिमम 80 डेज शुड हैव वर्क, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। तो पिछले जो आपका 1 साल का डेटा है उसके हिसाब से मिनिमम 80 दिन देखिए आपको काम करना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव, मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स? मातृत्व लाभ के भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन देखिए एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसका आंसर है देखिए बी, एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो एम्प्लॉयर इज जो नियुक्ता होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए। 14 क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज द मेडिकल बोनस प्रोवाइडेड अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट? मातृत्व लाभ अधिनियम के दौरान पाए जाने का चिकित्सा बोनस भी दिया जाता है। देखिए ऑप्शन देखिए 1000, 2500, 3500, 5000। तो देखिए अभी फिलहाल जो उसका है 3500, बट इट इज एक्सटेंडेबल अप टू मोर अमाउंट ऑल्सो, राइट। तो बट फिलहाल अभी क्या है 3500। 15 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ वीमन सफरिंग फ्रॉम pregnancy related illness is entitled to additional leave for how many weeks? Suppose any pregnant lady is there, she is having some additional pregnancy related issues, illness, then how many weeks she is entitled for extra leaves other than this what maternity leave? ऑप्शन देखिए 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks। तो इसका आंसर है 4 weeks। 4 सप्ताह तक आप वो एडिशनल लीव भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलो 16 क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट इज एम्प्लॉयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉइंग अ वुमेन फॉर आर्डस वर्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो अधिनियम की कौन सी धारा के तहत नियुक्ता को गर्भावस्था के दौरान महिला को कठिन कार्य देने से रोका गया है? ऑप्शन देखिए सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। तो इसका आंसर देखिए सेक्शन 4, राइट, कि आप प्रेगनेंसी के बाद महिला जब ज्वाइन करती है, रीज्वाइन द वर्क फोर्स, she should not be given some sideline or some hard work so that it should not have any impact on her health. Clear है? ओके चलो 17 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट? मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? ऑप्शन देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, मेडिकल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, राइट। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मेडिकल मीन्स मैटरनिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपके पास क्या है पहले वहाँ से क्या मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत कंपलसरी है, राइट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग दैट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। क्लियर है? देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली प्रैक्टिस क्विज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में,
राइट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, देन ई बुक ऑफ द ऑल थ्योरी एक्ट्स, वॉट एवर लेबर लॉज एक्ट, वो सारी चीज़ें हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। ये व्हाइट बोर्ड एक्स्ट्रा लर्निंग ऐप, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे कोर्स के फॉर्म में मिल जाएंगी। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच अथॉरिटी कैन अ वुमेन अप्रोच इफ मैटरनिटी बेनिफिट्स आर डिनाइड? यदि किसी महिला को मान लीजिए मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता है तो वह किस प्राधिकरण से संपर्क कर सकती है? ऑप्शन देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर, सॉरी लेबर इंस्पेक्टर, एम्प्लॉयर, हाई कोर्ट। तो देखिए इसका आंसर है बी, जो लेबर इंस्पेक्टर होता है, बिकॉज वी आर गवर्न बाय द लेबर लॉज। जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, उसको लेबर लॉज के पास इंफॉर्मेशन लॉन्च कराना है, इंफॉर्मेशन पास करना है, देन उसके बाद फर्दर जो भी केसेज या प्रोसीडिंग्स होगा दैट विल बी गोइंग ऑन। ओके, चलो 20th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच अमेंडमेंट मेड क्रेच फैसिलिटी मैंडेटरी? ऑप्शन दे 2005 अमेंडमेंट, 2010, 2017 अमेंडमेंट, 2020। तो देखिए इसका आंसर है सी, 2017 अमेंडमेंट में क्या किया गया, क्रेच की फैसिलिटी को मैंडेटरी कर दिया गया। राइट, अर्लियर क्या था, ये ऑप्शनल था, बट अभी ये मैंडेटरी कर दिया एज पर दिस एक्ट। 21 देखो, हाउ मेनी वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव इज ग्रांटेड फॉर फर्स्ट टू जनवरी? राइट, तो ऑलरेडी देखा था हमने दोस्तों 26 वीक्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेशन है, तो 26 सप्ताह आपको लगभग मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। ओके, नाउ फॉर अ थर्ड चाइल्ड बियॉन्ड हाउ मेनी वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव इज अलाउड? देखिए 12 वीक्स, ये भी क्वेश्चन देखा था हमने, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। राइट, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स अ वीमेन कैन टेक लीव बिफोर डिलीवरी? डिलीवरी से पहले अधिकतम कितने सप्ताह की छुट्टी ली जा सकती है? ऑप्शन देखिए, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स, राइट, 9 वीक्स। तो देखिए इसका है 6 वीक्स, 6 सप्ताह पहले आप अधिकतम ले सकते हैं जो डिलीवरी के पहले। राइट, बाकी आपको डिलीवरी के बाद लेना होता है, ये जो है अधिकतम छुट्टी है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स डिलीवरी कैन वीमेन कैन टेक बिफोर डिलीवरी? क्लियर है? ओके, चलो, हु बेयर्स द कॉस्ट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स अंडर द एक्ट? अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ की लागत कौन वहन करता है? ऑप्शन देखिए, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी, एम्प्लॉय। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एम्प्लॉयर विल बेयर दैट कॉस्ट, because ultimately it is the responsibility of employer to provide medical facility, right? तो यहाँ पे वो सिंपल है employer। Now 25th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, what action can be taken against an employer who denies maternity benefits? यदि कोई नियोक्ता मातृत्व लाभ देने से इनकार करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? ऑप्शन देखिए, पेनल्टी ऑफ 5,000, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, नो एक्शन। तो देखिए एज पर जो एक्ट है इसके हिसाब से बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट कैन बी इम्पोज्ड इफ एनी इंस्टीट्यूशन इज नॉट फॉलोइंग दिस जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है। क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंडर विच सेक्शन इज अ वुमेन टाइटल टू वर्क फ्रॉम होम आफ्टर मैटरनिटी लीव? किस धारा के तहत महिला मातृत्व अवकाश के बाद घर से काम करने की हकदार होती है? सपोज कोई लेडी है, उसने मैटरनिटी लीव ऑलरेडी ले रखा है, राइट, बट उसमें क्या है कि मान लीजिए उसको कुछ ऐसा काम करना है तो आपको वर्क फ्रॉम होम देने का भी प्रोविजन यहाँ पे दे दिया गया है। राइट, ये क्या है, सेक्शन 5(4) में, सेक्शन 5 के अंदर जो सब सेक्शन 4 है वहाँ पे ये चीज़ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई गई है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलो 27 क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस इज वीमेन नॉट इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट्स? किस स्थिति में महिला को मातृत्व लाभ प्रदान करने से अधिकार नहीं होता है? राइट, देयर आर सर्टेन केसेस जब आपका जो मातृत्व लाभ है, मैटरनिटी बेनिफिट है, वो फोर फ्यूचर कर लिया जाता है, वो नहीं रिकवर कर लिया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि विच केसेस इंटाइटल टू नॉट इंटाइटल, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इफ़ सी हैज़ वर्कड फॉर लेस देन 80 डेज, यदि उसने 80 दिन से कम काम किया है, इफ़ सी हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन, इफ़ सी इज़ अनमैरिड, इफ़ सी इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई। राइट, तो इसका देखिए आंसर क्या है, ए। इफ़ सी हैज़ वर्कड फॉर लेस देन 80 डेज देन उस केस में शी इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर दिस मैटरनिटी बेनिफिट। क्लियर है? ओके, चलो 20 को देखो यहाँ पे, अंडर विच अमेंडमेंट वाज क्रेच फैसिलिटी मेड मैंडेटरी? किस संशोधन के बाद क्रेच सुविधा अनिवार्य कर दी गई? ऑप्शन देखिए, 2017 अमेंडमेंट, राइट, 2017 संशोधन। तो देखिए एक यहाँ पे ट्रिक है दोस्तों कि जो भी
क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, उसको अच्छे से आपको क्या है थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है, उसको बार बार रिपीट करना है जिससे कि चीज़ें आपको याद हो जाएं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है दोस्तों, बहुत ही क्रूशियल है। इधर 15-20 दिन जो बच्चे हैं आपके लिए, प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो समझ लीजिए आपका बहुत कम चांसेस हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप पूछिए नहीं। तो पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए प्रैक्टिस करने में, सारी चीज़ें MCQs प्रैक्टिस, देन टेस्ट, इंग्लिश नहीं, आप मेंटल एबिलिटी वाला जो पार्ट है उसमें जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, वो सारी चीज़ें भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, राइट। ठीक है, हम आपको बाकी लेवल लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन की चीज़ें कराते रहेंगे यहाँ पर, आई होप। ठीक है, तो चलिए एक अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। हाउ मेनी विजिट्स पर डे इज वुमेन अलाउड टू अ क्रिच ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स? कार्य के दौरान महिला को क्रिच में कितनी बार जाने की अनुमति होती है? देखिए ऑप्शन देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर है बी, 2 टाइम्स। 2 बार आप क्रिच जा सकते हैं महिला को दिन भर में। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इसको प्रोविजन को ध्यान रखिए और सेक्शन भी आप इजिली रिमेंबर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच कोर्ट रूल्ड दैट मैटरनिटी बेनिफिट्स आर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21? किस न्यायालय ने यह फैसला दिया कि जो है मातृत्व लाभ अनुच्छेद किसके तहत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मद्रास हाई कोर्ट। तो राइट देखिए इसका आंसर है सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज़ दिया, ये प्रोविज़न दिया कि जिससे कि बहुत सारे लोगों को वेट ना पड़ना पड़े। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का देखिए, हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो ऐसे भी थे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उससे रिलेटेड यहाँ पे कोशिश की आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। तो प्लीज़ जाइए हमारे ऐप पे, वहाँ पे चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो लाइव क्विज के फॉर्म में, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है सेम उसी फॉर्मेट में, राइट। ये चीज़ें आपको देखिए यहाँ पे सारी मिल जाएंगी विथ एक्सप्लेनेशन, स्मॉल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट। ठीक है, मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ डाउनलोड करिए जो हमारा ऐप है और उसको लॉगिन करके आप हमसे जुड़े रहिए, राइट दोस्तों। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू दोस्तों। और देखिए एग्ज़ाम की दोस्तों बहुत नज़दीक है, बहुत कम दिन बचे हैं, तो प्लीज़ पूरी अपनी ताकत लगा दीजिए, पूरी अपनी जान लगा दीजिए, एफर्ट्स पूरा 100% दीजिए। डोंट थिंक अबाउट अदर थिंग कि वहाँ पे कौन क्या कर रहा होगा, दूसरे स्टेट में कौन क्या पढ़ रहा होगा, हमने तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं, वो सारी चीज़ें आप स्टॉप। ठीक है, अभी सब कुछ बंद करके केवल फोकस करिए, रिवाइज करें। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे भी दोस्तों आपको मैं क्विकली बता दूं, जस्ट 599 रुपीज़ में आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। हमने प्राइस पूरा उसको जस्ट रिड्यूस कर दिया सो दैट स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, राइट। देखिए उसमें सारा कुछ मिलेगा आपको, क्लासेज, राइट, सारा जितनी भी एक्ट की क्लासेज हैं वो सारे मिलेंगे। देन आपको ई बुक के फॉर्म में ये 599 रुपीज़ में जस्ट लेबर लॉज ई बुक देखिए, इसमें जो समरी है, MCQs PDF है, राइट, उसका। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, हिंदी थ्योरीज ऑल्सो, हिंदी ओरिजिनल जो लेबर लॉज एक्ट हैं। So a lot of content is uploaded on the app, so please download the app. If downloaded, please go and see. You can find a lot of useful content on the app, right? Then theory PPT देखिए, PDF, वो सारी चीज़ें हैं। क्लियर? नाउ टेस्ट सीरीज के अंदर देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बताया मैंने। देखिए टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, यहाँ पे देखिए ये भी 28 टेस्ट पूरा कंप्लीटेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। करंट अफेयर्स भी देखिए यहाँ पे है, स्पोर्ट्स का, अवार्ड्स का, गवर्नमेंट स्कीम्स का, जनवरी से लेके जुलाई तक ये पूरा कंटेंट भी अपलोडेड है। ओके, सो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, सो प्लीज़ इसका एडवांटेज लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, थैंक यू बाबू, थैंक यू, जय हिंद।